आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 6 बुक नंबर 2 जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखे हैं पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें और आंसर को क्या करें ध्यान से सुने। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों क्या आपातकाल जरूरी था। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो आपातकाल जो लगा था बच्चों इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को जब लगा था, तो उसमें पूछा जा रहा क्या आपातकाल जरूरी था। तो उसमें बच्चों पक्ष पढ़ना, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, विपक्ष पढ़ेंगे। आपातकाल घोषणा करने का जो कारण इंदिरा गांधी जो बताई थी बच्चों, अंदरूनी गड़बड़ी बताई थी। पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल की जो घोषणा की थी उसके पीछे का कारण क्या बताई थी। तो ध्यान से समझना, आपातकाल घोषणा करने का जो कारण इंदिरा गांधी जो बताई थी बच्चों, अंदरूनी गड़बड़ी बताई थी। जबकि 1975 से पहले कभी भी बच्चों ऐसा कारण से आपातकाल नहीं लगा था। बोलना चाह रहा बच्चों जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने अंदरूनी गड़बड़ी कर जो आपातकाल जो लगाई थी, इससे पहले बच्चों 1975 से पहले इस तरीके से गड़बड़ी से बच्चों कभी भी देश के अंदर आपातकाल नहीं लगा है। बच्चों 1975 को लगाकर 3 बार भारत में क्या लगा, आपातकाल लगा। एक जो लगा बच्चों आपको ध्यान रखना 1962 में भारत चाइना वार में हुआ था। दूसरा बच्चों 1965 में जो भारत और बच्चों पाकिस्तान के बीच हुआ था। तीसरा इंदिरा गांधी के द्वारा जो लगाया था बच्चों 1975 में। तो बोलना चाह रहा 1975 में जो इंदिरा गांधी के द्वारा बच्चों जो इमरजेंसी जो लगाया गया था अंदरूनी गड़बड़ी के वजह से, इसके पहले बच्चों कभी भी इन कारण से देश के अंदर बच्चों कभी भी आपातकाल नहीं लगाया। सरकार का कहना था कि भारत में बच्चों लोकतंत्र है। सरकार का मतलब कहना था बच्चों, इंदिरा गांधी का जो तर्क था वह कहना था इंदिरा गांधी का भारत में क्या लोकतंत्र है। इसीलिए बच्चों जितने सारे जो विपक्षी दल को चाहिए कि वह हमें सही से क्या करें, शासन चलाने देना चाहिए। इंदिरा गांधी का बच्चों तर्क था कि सरकार का कहना था कि भारत में क्या बच्चों लोकतंत्र है, इसीलिए जितने सारे जो विपक्षी दल है को चाहिए कि वह सही से क्या सरकार को चलाने दे। यानी उनका कहना था कि बार बार आप धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई अगर करेंगे तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। इंदिरा गांधी का तर्क था बच्चों कि भारत के अंदर क्या है, लोकतंत्र है, इसीलिए विपक्षी दलों को चाहिए कि वह सही से शासन चलाने दे। यानी उनका कहने का मतलब था बार बार अगर आप करते हैं तो लोकतंत्र के लिए वह क्या है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, उनका मानना था कि सरकार पर निशाना साधने के लिए बार बार जो गैर संसदीय जो राजनीतिक सहारा नहीं लिया जा सकता। उनका कहने का मतलब था वो जितने सारे जो गैर कांग्रेसी सरकार है वह बार बार क्या करना चाहती है, धरना प्रदर्शन करना चाहती है, जिसके कारण से सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है। इसके कारण से बच्चों देश में क्या होती है, अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान बच्चों विकास के कामों में नहीं जाती है। इंदिरा गांधी बोल रही थी बच्चों बार बार अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो जो सरकार का जो काम बच्चों विकास में नहीं जाएगा, सारी जो ताकत है बच्चों कानून व्यवस्था में चली जाएगी। बार बार बच्चों अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो करने के कारण से क्या होता, देश में पैदा होगी और प्रशासन का मतलब जो सरकार का जो ध्यान बच्चों विकास के काम में नहीं होगी और सारी की सारी जो ताकत है बच्चों कानून व्यवस्था में लगा देगी। पॉइंट बच्चों, इंदिरा गांधी ने शाह आयोग, अभी पढ़ाएंगे बच्चों शाह आयोग क्या था, जो आपातकाल के दौरान बच्चों जितनी सारी जो घटनाएं थी इसके आयोग बनाया गया था जांच पड़ताल करने के लिए। आपातकाल के दौरान बच्चों उसी को बोला गया शाह आयोग। और शाह आयोग का गठन अगर पूछेगा बच्चों तो ध्यान रखना 1977 में जब जनता पार्टी की जब सरकार आई बच्चों तब शाह आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने बच्चों शाह आयोग को क्या लिखा थी, इंदिरा गांधी ने बच्चों शाह आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें बताई गई थी विनाशकारी जो ताकत सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में क्या करी बच्चों, अड़चन डाल रही है, मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बुते सत्ता से बेदखल करना चाहती है। इंदिरा गांधी बच्चों शाह आयोग को एक चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी में क्या बताती है कि जो सरकार बच्चों प्रगतिशील कार्यक्रम में क्या करती है, अड़चन डाल रही है और जितने सारे बच्चों गैर संवैधानिक साधन के बलबूते क्या करती है, मुझे सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। कौन बच्चों, गैर कांग्रेस की सरकार। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सीपीआई जो था आपातकाल का समर्थन करती थी और कहती थी कि भारत के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। बच्चों जो सीपीआई जिसको बोला गया
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो आपातकाल का क्या करती थी, समर्थन करती थी और कहती थी कि भारत के विरुद्ध बच्चों अंतर्राष्ट्रीय कोई विदेशी का साजिश इसमें चल रही है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, आपातकाल जब बच्चों लागू हो गया उसके बाद सीपीआई को लगा कि यह क्या है, गलत है। स्टार्टिंग में बच्चों जो सीपीआई जो पार्टी थी कांग्रेस आर को समर्थन करती थी, लेकिन बाद में जब हकीकत पता चला तो सीपीआई भी क्या हो गई, अलग हो गई, मतलब अगेंस्ट हो गई। वही बात इसमें बोलना चाह रहा, आपातकाल बच्चों जब लागू हो गया उसके बाद जो सीपीआई को लगा यह क्या है, आपातकाल गलत है। इतने सारे पॉइंट बच्चों पक्ष में पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे विपक्ष के लिए। आपातकाल का पक्ष पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आपातकाल का विपक्ष। तो ध्यान से समझना बच्चों, आपातकाल के जो आलोचक, जो भी बच्चों आपातकाल का बेसिकली क्या करते थे, विरोध करते थे, उनका तर्क था, तर्क का मतलब स्टेटमेंट था कि आज़ादी के आंदोलन से लगातार बच्चों भारत में क्या हो रहा, जन आंदोलन। जन आंदोलन का मतलब हो जनता का आंदोलन चलते आ रहा। जब तक बच्चों देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद होने से पहले भारत के अंदर क्या हो रहा बच्चों, लगातार जनता के द्वारा जन आंदोलन चलते आ रहा है। वही बोलना चाह रहा, आपातकाल के आलोचक जो भी बच्चों आपातकाल का विरोध करते थे, उनका तर्क था कि आज़ादी के आंदोलन से, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से लगातार बच्चों भारत में क्या हो रहा है, जन आंदोलन चलते आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, उनका कहना था कि सार्वजनिक तौर पे सरकार के विरुद्ध का अधिकार होना चाहिए। जितने सारे बच्चों जो आपातकाल के जो आलोचक थे, जो विरोध करते थे, उनका कहना था कि सार्वजनिक तौर से सरकार के विरुद्ध का अधिकार होना चाहिए। फिर बच्चों बिहार और गुजरात में जो आंदोलन चला था वह क्या था, अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस पे पहले कभी भी बच्चों राष्ट्र विरोध का मुकदमा नहीं चला था। जितने सारे बच्चों जो आपातकाल के जो विरोधक थे, उनका कहना था कि सार्वजनिक तौर पे बच्चों सरकार के विरुद्ध का अधिकार होना चाहिए। बिहार और गुजरात में बच्चों, गुजरात में जो आंदोलन जो चल रहा था वह चल रहा था बच्चों जनवरी 1974 में चल रहा था, जबकि बिहार में जो आंदोलन चला था बच्चों, छात्र आंदोलन जो चला था वह मार्च 1974 में जो चला था। तो अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। जो बिहार और गुजरात में बच्चों जो छात्र आंदोलन जो चला था, जिसमें बिहार में बच्चों छात्र आंदोलन के जो नायक थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण, और आंदोलन बिहार और गुजरात में हो रहा था, वह किस तरीके का हो रहा था बच्चों, अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। जिन लोगों को गिरफ्तार आपातकाल के दौरान किया गया उस पर कभी भी बच्चों राष्ट्र विरोध का मुकदमा नहीं था। यह बच्चों नेता थे जो आपातकाल का विरोध करते थे, उनका क्या था, यह तर्क था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, देश के अंदरूनी मामलों की देख रेख का जो जिम्मा है बच्चों गृह मंत्रालय का है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बच्चों जो इमरजेंसी जो लगाई थी, आपातकाल जो लगाई थी, उनके पीछे का कारण जो बताई थी बच्चों, देश में अंदरूनी गड़बड़ी है। लेकिन बोला जा रहा है बच्चों देश में अगर अंदरूनी गड़बड़ी है तो गड़बड़ी का जो देख रेख जो का जिम्मेदारी है बच्चों गृह मंत्रालय का है। लेकिन गृह मंत्रालय जिसको बोलते हैं होम मिनिस्टर ने भी कोई चिंता नहीं जताया था। उस समय बच्चों होम मिनिस्टर जो थे वह किसी तरह का चिंता नहीं जताया था। तो वहीं बोलना चाह रहा, देश के अंदरूनी मामलों की जो देखरेख का जो जिम्मा है बच्चों, जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय को बोलते हैं बच्चों होम मिनिस्टर। और गृह मंत्रालय ने बच्चों कोई भी चिंता उस समय नहीं जताई थी। कानून व्यवस्था को लेकर अगर कुछ आंदोलन अपने हद से बाहर अगर जा भी रही थी तो सरकार के पास इतनी ताकत थी कि वह उसे क्या कर सकते, उस आंदोलन को रोक सकते हैं। आपातकाल लागू करने की इसमें क्या ज़रूरत है। जितने सारे बच्चों जो आलोचक थे, आलोचक का कहना था कि देश का अगर अंदरूनी बच्चों मामले की देखरेख का जिम्मेदारी है बच्चों गृह मंत्रालय का, लेकिन गृह मंत्रालय ने कोई भी चिंता इसमें नहीं जताई। कानून व्यवस्था को लेकर अगर कुछ आंदोलन चल भी रहा था, अगर आंदोलन बच्चों हद से बाहर अगर चला भी गया तो सरकार के पास इतनी ताकत है कि उस आंदोलन को क्या कर सकती है, रोक सकती है। आपातकाल लगाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे कौन बोलते हैं बच्चों, जो भी आपातकाल के जो विरुद्ध करने वाले नेता थे उनका क्या था, तर्क था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता का नहीं था बल्कि शासन दल को खुद प्रधानमंत्री को था। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए संविधान के दुरुपयोग किया। जो विरोधी थे बच्चों, जो आलोचक थे, उनका तर्क था कि देश की इसमें एकता और अखंडता का किसी तरह का डर नहीं था। जो भी आलोचक थे बच्चों, आपातकाल
आपातकाल के बच्चों जो भी आलोचक था उनका कहना था कि देश की एकता और अखंडता में किसी तरह का दिक्कत नहीं था। शासन दल को खुद को प्रधानमंत्री को मतलब डर था कि अपने आप को बचाने को प्रधानमंत्री से बचाने के लिए जो संविधान का उन्होंने क्या किया, दुरुपयोग किया। यह बात कौन बोलते हैं बच्चों? जितने सारे जो नेता है जो आपातकाल के जो विरोध करते हैं, इन सभी नेताओं का क्या था, यह तर्क था। बच्चों ध्यान से समझे, आपातकाल का पक्ष और विपक्ष बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पक्ष को भी अच्छे से याद करें। और आपातकाल का पक्ष और विपक्ष जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा आपसे पेपर में लॉन्ग के लिए, इसे पक्ष और विपक्ष को क्या करना, आपको अच्छे से याद करके क्या करना है, जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा बच्चों शाह जांच आयोग क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, शाह जांच आयोग। ध्यान से समझना है, 1977 के मई में जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व का मतलब पहले के जो मुख्य न्यायाधीश श्री जेसी शाह के अध्यक्षता में यह आयोग को गठित किया गया था। पेपर में बच्चों 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि शाह जांच आयोग का गठन बच्चों किसके द्वारा और कब की गई। तो शाह जांच आयोग का जो गठन हुआ था बच्चों मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट के जो भूतपूर्व जो मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम आपको ध्यान रखना, जेसी शाह के अध्यक्षता में इस आयोग को बनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों, शाह जांच आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया बच्चों? तो जो सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायाधीश थे, जो जज थे, जिनका भूतपूर्व जज थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, जेसी शाह की अध्यक्षता में इस आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। इसका गठन बच्चों 25 जून 1975 के दिन बच्चों जो आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई और सत्ता का बच्चों दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के अलग अलग आरोपों के पहलुओं को जांच करने के लिए बनाया गया था। पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, शाह आयोग को किस लिए बनाया गया था, इसका बनाने का पर्पस क्या था? तो पर्पस क्या था बच्चों, जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा बच्चों जो इमरजेंसी जो लगाया गया था, उस इमरजेंसी के दौरान जो भी कार्रवाई हुई थी, जो सत्ता का जो दुरुपयोग हुआ था, जो अत्याचार हुआ था, जो कदाचार और अलग अलग आरोपों के पहलुओं को जाँच करने के लिए शाह जाँच आयोग को गठन किया गया था। और शाह जांच आयोग का गठन बच्चों आपको ध्यान रखना मई 1977 बच्चों इसको बनाया गया था। किसके नाम पे बनाया गया बच्चों? जेसी शाह के अध्यक्षता में इस आयोग को गठन किया गया था। और शाह जांच आयोग किस लिए बनाया गया था बच्चों? आपातकाल के दौरान जो भी सरकार पावर का गलत इस्तेमाल किया, उसके दौरान जो बच्चों चीज़ें हुई उसको जाँच पड़ताल करने के लिए शाह जाँच आयोग को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह आयोग हजारों गवाहों की बयान को दर्ज किया। ये जो आयोग था बच्चों हजारों जो गवाह का क्या किया, बयान किया। साथ ही साथ बच्चों अलग अलग प्रकार के साक्ष्य का मतलब प्रमाण की जांच की। इन गवाहों में बच्चों इंदिरा गांधी भी क्या थी, शामिल थी। जो बच्चों हजारों जो लोगों को जो गवाह लिया उसमें बच्चों इंदिरा गांधी भी क्या थी, इस गवाह में शामिल थी। लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों का एक भी जवाब इंदिरा गांधी नहीं दी। बोलना चाह रहा बच्चों, हजारों लोगों को इसमें बयान लिया गया, भी इस गवाह में शामिल थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दी। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान बच्चों क्या क्या गलत हुआ? आपातकाल के दौरान बच्चों क्या क्या गलत हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना, ध्यान से समझना है। आपातकाल के दौरान बच्चों 676 प्रमुख जो फेमस जो नेताओं को क्या किया, गिरफ्तार किया गया। बोलना चाह रहा बच्चों, आपातकाल के दौरान 676 जो प्रमुख जो नेता थे, जो फेमस जो नेता थे बच्चों, उनको गिरफ्तार किया गया। और शाह आयोग का आकलन था कि निवारक नज़रबंदी का मतलब होता बच्चों कि शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो वहीं बोलना चाह रहा, निवारक नज़रबंदी कानून के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बोलना चाह रहा बच्चों, निवारक नज़रबंदी जो सरकार के द्वारा जो लागू किया गया था उसमें लगभग बच्चों 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ध्यान से समझना बच्चों, आपातकाल के दौरान 676 जो प्रमुख जो फेमस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। शाह बच्चों जांच पड़ताल से पता चला कि निवारक नज़रबंदी बच्चों जो सरकार जो नियम लाई थी, उस नियम के तहत 1,11,000 लोगों को क्या किया, गिरफ्तार किया गया। तो प्रेस पे कई तरह की पाबंदी लगाई गई थी। परमिशन से आप समाचार पत्र में किसी तरह का सरकार के अगेंस्ट नहीं छाप सकते हैं। वही बोलना चाह रहा, प्रेस पे बच्चों कई तरह के पाबंदी लगा दी थी।
इसमें कई पाबंदियां गैर कानूनी थी। इसमें बहुत सारे बच्चों जो पाबंदियां थी क्या थी, जो गैर कानूनी थी, जो बस संविधान के क्या थी, खिलाफ थी। 26 जून 1975 को बच्चों रात 2 बजे बिजली आपूर्ति काट दी, मतलब बिजली के जो तार थे बच्चों उसको क्या कर दी, पूरे दिल्ली की जो बिजली थी बच्चों उसको काट दिया गया। तो वही बोलना चाह रहा है, प्रेस पे बच्चों कई तरह की पाबंदियां लगा दी। बिना सरकार के परमिशन से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर में सरकार के खिलाफ आप नहीं छाप सकते, जिसको बोला गया बच्चों सेंसरशिप। उसके बाद बच्चों 26 जून 1975 को रात को 2 बजे बच्चों 1975 को रात को बच्चों 2 बजे बिजली का जो तार है उसको काट दिया। पूरे दिल्ली में जो बिजली का जो तार था बच्चों उसको काट दिया गया। दिल्ली के जितने सारे जो बिजली था बच्चों सभी बिजली को सरकार के द्वारा काट दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बच्चों जो छोटे बेटे जिनका नाम आपको यहाँ का संजय गांधी उस वक्त बच्चों किसी भी पद पे नहीं थे। बोलना चाह रहा प्रधानमंत्री के बच्चों मतलब इंदिरा गांधी के जो छोटे बेटे बच्चों संजय गांधी उस वक्त बच्चों किसी पद पे नहीं थे, फिर भी क्या किए, प्रशासन पे उनका असर था। उन पे आरोप लगा कि बच्चों सरकारी कामकाज पे दखल दिया। उन पे आरोप लगा कि बच्चों सरकारी जो कामकाज पर उन्होंने दखल दिया, लेकिन उस समय बच्चों संजय गांधी किसी भी पद पे नहीं थे। दिल्ली में बच्चों जो झुग्गी बस्तियों को क्या किया, हटाने तथा जबरन नसबंदी करने का क्या कि इनकी भूमिका लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। बेसिकली दिल्ली में बच्चों झुग्गी बस्तियों को हटा दिया, किसके द्वारा बच्चों, संजय गांधी के द्वारा, और लोगों को जबरन बच्चों नसबंदी किया गया। नसबंदी से क्या होता है बच्चों, कभी भी शादी के बाद अगर किसी भी लड़के का अगर नसबंदी हो जाता है तो बच्चों वह फादर नहीं बन सकता है। गांधी के जो छोटे बेटे जो संजय गांधी थे, लोगों को जबरन क्या किया बच्चों, नसबंदी कर दिया, और दिल्ली में जो झुग्गी वस्तुओं को क्या कर दिया, हटा दिया। सारे क्या थे, आपातकाल के दौरान बच्चों गलत हुए थे। तो सारे जितने सारे बच्चों पॉइंट जो आपातकाल के दौरान जो गलत हुआ है सारे को क्या करना, आपको अच्छे से याद करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग आना बच्चों कंपलसरी है, क्योंकि सारे टॉपिक बच्चों इधर का जितने सारे जो टॉपिक पढ़ा रहे सारे टॉपिक बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ आपातकाल के सबक। आपातकाल से बच्चों क्या क्या सीख मिला, उस सीख के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपातकाल का सबक, ध्यान से समझना। आपातकाल से बच्चों भारतीय लोकतंत्र की जो भी कमजोरियां और ताकत क्या हो गई, उजागर हो गई। उस समय बच्चों आपातकाल के बाद भारतीय जो लोकतंत्र की जो कमजोरियां है और जो ताकत है बच्चों क्या हो गई, उजागर हो गई। बच्चों आपातकाल के बाद भारतीय लोकतंत्र की जो भी बच्चों वीकनेस का मतलब जो कमजोरियां है और जो ताकत है बच्चों क्या हो गई, उजागर हो गई। लेकिन यह फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, ठीक हो गया। आपातकाल से बच्चों भारतीय लोकतंत्र की जो भी कमजोरियां थी, जो भी ताकत थी, वो क्या हो गई, उजागर हो गई। लेकिन बच्चों यह फिर कुछ दिन के बाद क्या हो गया, ठीक हो गया। लेकिन पहला इसे सबक सीखे बच्चों, भारत से लोकतंत्र को खत्म करना बहुत ज़्यादा कठिन है। पहला इसमें सबक सीखे बच्चों, भारत में जो लोकतंत्र को खत्म करना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है। बच्चों आपातकाल में भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरियां है, ताकत क्या हो गई, उजागर हो गई, और भारत में बच्चों लोकतंत्र को खत्म करना बहुत ज़्यादा कठिन है। पहला बच्चों सबक सीखे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ध्यान से समझना है, संविधान में बच्चों जो आपातकाल के बारे में लिखा है उन प्रावधानों में क्या हुआ, सुधार किया है। संविधान में बच्चों जो आपातकाल 3 तरह का बच्चों भारत में आपातकाल है, एक राष्ट्रीय आपातकाल है बच्चों, एक राष्ट्रपति शासन है, और तीसरा आपको बताया था बच्चों वित्तीय आपातकाल है। तो बोलना चाह रहा संविधान में जो भी बच्चों आपातकाल के बारे में जो लिखा गया है उन प्रावधान में बच्चों सुधार किया गया। और अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता। देश के अंदर बच्चों अंदरूनी गड़बड़ी के वजह से आपातकाल नहीं लागू होगा, हमेशा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही क्या होगा, देश के अंदर बच्चों आपातकाल लगेगा। जब बच्चों 1975 में इमरजेंसी लग गया, इमरजेंसी लगने के बाद बच्चों संविधान के प्रावधान में क्या हुआ, बदलाव हो गया। अब देश के अंदर बच्चों कभी भी अंदरूनी गड़बड़ी के वजह से देश के अंदर बच्चों आपातकाल नहीं लगेगा। आपातकाल बच्चों तभी लगेगा जब देश के अंदर क्या रहेगा, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति रहेगा, तभी देश के अंदर क्या लगेगा बच्चों, आपातकाल लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आपातकाल की जो घोषणा की जो सलाह बच्चों मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति को लिखित आपको देना होगा। बोलना चाह रहा बच्चों, अब प्रधानमंत्री को बच्चों जो भी आपातकाल की अगर घोषणा करना है तो मंत्रिमंडल से बच्चों आपको सलाह लेना पड़ेगा, साथ साथ बच्चों राष्ट्रपति को आपको लिखित में देना होगा। किसको बच्चों, प्रधानमंत्री को। आपातकाल की घोषणा की सलाह बच्चों मंत्रिमंडल को देना होगा, साथ साथ बच्चों राष्ट्रपति को क्या होगा, लिखित आपको देना होगा। किसको बच्चों, प्रधानमंत्री को। आपातकाल के बाद बच्चों
नागरिकों को जो अधिकार के कारगर का मतलब बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए उनको रक्षा करने की नीति को बनाई गई और जिसके लिए कई संगठन को बनाए गए। बोलना चाह रहा बच्चों, आपातकाल के बाद नागरिकों को जो अधिकार को कारगर का मतलब बहुत अच्छे तरीके से बच्चों रक्षा करने के लिए नीति को बनाई गई और इसके लिए बच्चों कई संगठन को बनाए गए। बच्चों आपातकाल के बाद अभी भी बच्चों एक समस्या है कि पुलिस और प्रशासन बच्चों स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाती है। जब बच्चों देश के अंदर अगर आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल लगने के बाद बच्चों पुलिस जो है और प्रशासन बच्चों स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है, यह अभी भी शासक दल और प्रशासन के चपेट में रहती है। बोलना चाह रहा बच्चों, देश के अंदर अगर आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल लगने के बाद बच्चों जो पुलिस और जो भी प्रशासन बच्चों स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है, वह शासक दल और प्रशासन के क्या रहती है, चपेट में रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आपातकाल के बाद राजनीति कैसा था। ये भी क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के बाद बच्चों अब राजनीति कैसा था, राजनीति के बारे में पढ़ना। आपातकाल बच्चों जब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद राजनीति के बारे में पढ़ना। आपातकाल बच्चों समाप्त होते ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई। आपातकाल बच्चों जैसे खत्म हो गया तो लोकसभा जो चुनाव का बच्चों घोषणा हो गया। विपक्ष ने बच्चों लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। दूसरा बच्चों 1977 में जब चुनाव हुआ बच्चों, उस चुनाव के दौरान जो विपक्षी जो पार्टी थे उन्होंने जो अब नारा दिया बच्चों लोकतंत्र बचाओ को नारा दिया और चुनाव लड़ा। आपातकाल के कारण जनता का फैसला निश्चित था। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र का विरोध माना उसे हराकर भारी दंड दिया। बोलना चाह रहा बच्चों, जब आपातकाल समाप्त हो गया, आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा चुनाव की क्या हो गई, घोषणा हो गई। विपक्ष के जो नेताओं ने बच्चों मतलब जो गैर कांग्रेसी जो सरकार थे उनके नेताओं ने बच्चों लोकतंत्र बचाओ का नारा पर चुनाव को क्या किया, लड़ा। आपातकाल के कारण बच्चों जनता का फैसला क्या था, निश्चित था। आपातकाल के कारण बच्चों जनता का फैसला क्या था, निश्चित था। जिन सरकार को बच्चों जनता ने लोकतंत्र का विरोधी माना उसे हरा कर भारी क्या किया, दंड दिया। आपको बच्चों ध्यान रखना 1977 के चुनाव में बच्चों इंदिरा गांधी के क्या हो गई थी, हार हो गई। उनका जो इमेज था वह गिर गया था, जिसके कारण से बच्चों 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बनी थी। लोकसभा का जो चुनाव 1977 में हुआ था, कौन सा चुनाव था बच्चों, 6 नंबर का चुनाव था। कितने नंबर का चुनाव था बच्चों, 6 नंबर का चुनाव था। क्योंकि पहला जो चुनाव हुआ था आपको ध्यान रखना 52 में हुआ था, दूसरा बच्चों 57 में हुआ था, तीसरा 62 में हुआ था और चौथा जो हुआ था बच्चों 67 में हुआ था, पांचवा जो हुआ था बच्चों 71 में और 6 नंबर का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का चुनाव बच्चों 1977 में हुआ था। तो ध्यान से समझना बच्चों, आपातकाल जो लगा था बच्चों 18 महीने तक चला था। जब बच्चों आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 21 महीना आपको बताएगा, लेकिन बच्चों जो एनसीईआरटी में जो लिखा रहेगा उसी को क्या करना, आपको सही मानना है। क्योंकि जब आप गूगल सर्च करेंगे बच्चों, गूगल सर्च करेंगे कि 1975 में बच्चों जो इमरजेंसी जो लगा था, जो आपातकाल लगा था, कितने महीने तक लगा था बच्चों, आपको गूगल में आएगा 21 महीना। लेकिन बच्चों आपको एनसीईआरटी में 18 महीने दिया तो 18 महीना को ही क्या करना है, सही मानना है। इसके बाद बच्चों 1977 के जनवरी में सरकार ने चुनाव कराने का क्या किया, निर्णय लिया। आपातकाल आपको ध्यान रखना बच्चों 18 महीने चला था। इसके बाद बच्चों 1977 के जनवरी में सरकार ने चुनाव कराने का क्या किया, निर्णय लिया। सभी नेताओं और जितने सारे बच्चों जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या कर दिया, जेल से रिहा कर दिया। रिहा मतलब जितने सारे बच्चों आपातकाल के दौरान जो जेल में डाले थे सभी नेताओं तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या कर दिया, जेल से रिहा कर दिया। चुनाव बच्चों 1977 के मार्च में हुआ। जो चुनाव हुआ था बच्चों 1977 में वह मार्च में हुआ था, इसलिए बच्चों विपक्षी को काफ़ी कम समय मिला। जो चुनाव 1977 के मार्च में हुआ इसीलिए विपक्ष को काफ़ी कम समय मिला चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि बच्चों सभी लोग कहाँ पे थे, जेल में थे। जिसके कारण से जो विपक्षी जो नेता थे बच्चों, जो 1977 के मार्च में जो चुनाव हुआ था, इसलिए बच्चों विपक्षी को काफ़ी कम समय मिला चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि सभी जो नेता थे बच्चों उस समय जेल में थे। बड़ी बच्चों जो विपक्षी पार्टी क्या थे, एकजुट हुई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बच्चों एक नया पार्टी बना जिसका नाम पड़ा जनता पार्टी। तो पेपर में बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जनता पार्टी बच्चों
कब बनी थी और किसके नेतृत्व में बनी थी? जनता पार्टी जो बनी थी बच्चों 1977 में ही बनी थी और किसके नेतृत्व में बच्चों? जेपी नारायण के नेतृत्व में बने थे। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना चाह रहा बड़ी बड़ी जो विपक्षी जो पार्टी क्या हो गई बच्चों? एकजुट हो गई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बच्चों एक नई पार्टी बनी जिनका नाम पड़ा बच्चों जनता पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कांग्रेस में जो नेता आपातकाल के विरोध में थे वह जनता पार्टी में बच्चों शामिल हो गए। जितने सारे बच्चों जो गैर कांग्रेसी जो नेता थे जो आपातकाल का विरोध करते थे वह जनता पार्टी में शामिल हो गए। बोलना चाह बच्चों, कांग्रेस में जो भी नेता बच्चों जो आपातकाल का जो विरोध करते थे सभी जनता बच्चों किसमें शामिल हो गए बच्चों? जनता पार्टी में शामिल हो गए। बच्चों कांग्रेस में जो भी नेता जो आपातकाल के विरोध में थे वह भी जनता पार्टी में क्या हो गए? शामिल हो गए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने बच्चों जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक नई पार्टी बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार लगाएं, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस के बच्चों कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में बच्चों एक नई पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक नई पार्टी बनाई, जो बाद में बच्चों ये भी पार्टी जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गई। बेसिकली जनता पार्टी में बहुत सारी पार्टियां आकर मिल गई। तो बोलना चाह रहा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने बच्चों जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक नई पार्टी बनाई और बाद में ये भी पार्टी बच्चों जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बिना वजह से हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस के सेंसरशिप के बारे में चुनाव प्रचार में बार बार ये लोग बोलते थे और सभी चीज़ों से बच्चों यह सुनिश्चित हो गया था कि गैर कांग्रेसी वोट एक जगह ही मिलेगी, क्योंकि सभी बड़े बड़े जो नेता थे बच्चों जनता पार्टी में शामिल हो गई थी और जितने सारे बच्चों जनता पार्टी के जो नेता थे जो बच्चों चुनाव दौरान में प्रचार प्रसार जो करते थे उसमें क्या करते थे? लगाते थे, क्या बोलते थे? हजारों लोगों की जो गिरफ्तारी और प्रेस के सेंसरशिप के बारे में चुनाव प्रचार में बार बार ये लोग बोलते थे, जिसके कारण से बच्चों यह सुनिश्चित हो गया था कि गैर कांग्रेसी जो वोट होगा बच्चों एक ही जगह मिलेगी, क्योंकि जितने सारे जो गैर कांग्रेसी जो पार्टी थी बच्चों सभी पार्टी जाकर जनता पार्टी में मिल गई थी। जो नेतृत्व करने वाले थे बच्चों जिनका नाम आपको ध्यान रखना जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों लोकसभा का चुनाव बच्चों 1977 का जो हुआ था उसका परिणाम आपको ध्यान रखना बच्चों 6th चुनाव था। कौन सा? 6th लोकसभा का चुनाव था। तो वही बोलना चाह रहा लोकसभा का चुनाव बच्चों 1977 में जो हुआ था, जो मार्च में हुआ था बच्चों, वह 6 नंबर का चुनाव हुआ था। उसका क्या क्या परिणाम हुआ? तो परिणाम को ध्यान से समझना। पहली बार बच्चों ऐसा हुआ कि कांग्रेस जो थी वह लोकसभा के चुनाव में हार गई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को बच्चों लोकसभा जो चुनाव में क्या हुई थी? हार हुई थी। कांग्रेस को लोकसभा में जो सीटें मिली थी 154 सीट मिली थी, जिसको बच्चों लोकसभा में कितने सीटें मिली थी? 154 सीट ही मिली थी और उसे 35% से भी कम वोट मिली थी। जितना बच्चों जो सीट था, जितना सारा सीट था उस सीट का बच्चों 35% से कम ही को लोकसभा में 154 सीट ही मिली थी, उससे बच्चों 35% से भी कम वोट प्राप्त हुई थी। टोटल जो सीट था बच्चों आपको ध्यान रखना, टोटल जो सीट था बच्चों 542 था। मान लेते 542 में से बच्चों इसका 542 का आप निकालेंगे परसेंटेज में बच्चों तो 154 जब परसेंटेज निकालेंगे बच्चों तो 35% से भी क्या आएगा? कम आएगा। तो वही बोलना चाह रहा बच्चों जो 1977 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को लोकसभा में क्या हो गई थी? हार हो गई थी। कांग्रेस को मात्र जो सीट मिली थी 154 सीट मिली थी। तो बच्चों टोटल सीट था उस सीट का बच्चों अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 35% से भी कम क्या आएगा? कांग्रेस को सीट मिली थी। जनता पार्टी को बच्चों अकेले आपको ध्यान रखा 295 बोलना चाह रहा, जनता पार्टी को बच्चों अकेले कितना सीट मिला था? 295 सीट पे क्या होती? जीत मिली थी। इसके साथ ही जो दलों को मिलाकर बच्चों 540 सीटों में से 330 सीटें किसको मिली थी? जनता पार्टी को। जनता पार्टी को बच्चों अकेले आपको ध्यान रखना 295 सीटें मिली थी और जनता पार्टी के समर्थन करने वाले जितने जो पार्टी थे बच्चों सभी पार्टी को जब मिला देंगे तो 330 सीटें किसको मिली थी? जनता पार्टी तथा जनता पार्टी के जो समर्थन करने वाले जितने सारे जो पार्टियां सभी को जब मिला देंगे बच्चों तो 330 सीटें मिली थी, जबकि अकेले बच्चों जनता पार्टी को बच्चों 295 सीटें मिली थी। ध्यान से समझना बच्चों, कांग्रेस को बच्चों आपको ध्यान रखना बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा और पंजाब में बच्चों एक भी सीटें इनको नहीं मिली थी। लोकसभा का जो चुनाव में बच्चों कांग्रेस को बच्चों आपको ध्यान रखना बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीटें इनको नहीं मिली थी। राजस्थान और एमपी में मात्र बच्चों एक एक सीट बच्चों किसको मिली थी? इंदिरा गांधी को मिली थी।
बच्चों राजस्थान और जो एमपी है, एमपी को बोलेंगे मध्य प्रदेश में एक एक सीट मिली थी किसको बच्चों, इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी बच्चों रायबरेली से और उनके जो पुत्र बच्चों अमेठी से चुनाव क्या गए थे, हार गए थे। उस समय बच्चों 1977 में बच्चों जो इंदिरा गांधी जो चुनाव जो लड़ी थी वह रायबरेली जो कि यूपी में पड़ता है और अमेठी भी बच्चों यूपी में पड़ता है, दोनों जने हार गए थे। लोकसभा का चुनाव में बच्चों इंदिरा गांधी 1977 के चुनाव में जब लड़े थे वह कहाँ से, रायबरेली से, जबकि उनके छोटे पुत्र बच्चों संजय गांधी अमेठी से लड़े थे। दोनों जगह बच्चों यूपी का पार्ट है और दोनों क्या करता, हार गए थे। एमसीक्यू फॉर्म में आएगा 1977 का जो चुनाव हुआ था बच्चों इंदिरा गांधी कहाँ से खड़ी हुई थी, तो आपको ध्यान रखना रायबरेली से। और उनके जो छोटे बेटे बच्चों संजय गांधी वह कहाँ से खड़े हुए थे लोकसभा के चुनाव में, तो अमेठी से खड़े हुए थे और दोनों का लोकसभा के चुनाव में हार गए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कांग्रेस को हर जगह हार नहीं मिली थी। कांग्रेस को बच्चों हर जगह हार नहीं मिली थी। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में बच्चों कई सीटों पे इनको जीत मिली थी। कहाँ का बच्चों, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में बच्चों कांग्रेस को कई सीटों पे क्या हुई थी, जीत हुई थी। दक्षिण भारत में तो बहुत सारा वोट इनको मिला था। दक्षिण भारत में बच्चों जो कांग्रेस की जो वोट बहुत ज़्यादा मिला था, ऐसा इसलिए हुआ था कि आपातकाल का प्रभाव बच्चों कई राज्यों में, खास करके बच्चों दक्षिण भारत में बच्चों न के बराबर पड़ा था। जो बच्चों आपातकाल जो लगा हुआ था 1975 में वह दक्षिण भारत में न के बराबर असर पड़ा था, जिसके कारण से बच्चों जो कांग्रेस की वोट जो मिला था बच्चों महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कई सीटों पे इनको जीत हुई थी। दक्षिण भारत में तो बहुत सारे इनको वोट मिली थी। ऐसा इसलिए हुआ था कि जब आपातकाल जो लगा था बच्चों 1975 में, उधर जो दक्षिण भारत में इसका असर बिल्कुल न के बराबर था। तो बच्चों गिवन है जनता सरकार, मतलब जनता पार्टी की जब सरकार आई थी बच्चों 1977 में, उसके बारे में बताया जा रहा है। जनता सरकार पूरा क्या होगा बच्चों, जनता पार्टी की सरकार। ध्यान से समझना है 1977 के चुनाव में बच्चों जो जनता पार्टी की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। ध्यान समझना बच्चों, जो 1977 का जो चुनाव हुआ था बच्चों, वह 6ठे नंबर का जो चुनाव था उसमें जो जीत हुई थी बच्चों, आपको ध्यान रखना जनता पार्टी की सरकार हुई थी। लेकिन इस पार्टी में बच्चों सरकारों के बीच कुछ खास तालमेल नहीं था, क्योंकि जनता पार्टी के सरकार में बहुत सारे पार्टी थी और उन पार्टियों में बच्चों तालमेल नहीं था। जितने सारे बच्चों जनता पार्टी में जो पार्टियां मिली थी उन सभी में क्या था बच्चों, तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद बच्चों प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पे होड़ मच गई कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे प्रधानमंत्री। जैसे ही बच्चों जनता पार्टी की जीत हो गई, जीत होने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई था। जैसे कि मोरारजी देसाई हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए और जगजीवन राम क्या थे, शामिल थे। बच्चों प्रधानमंत्री बनने के लिए जब जनता पार्टी की जीत हो गई, जीत होने के बाद बच्चों प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 जने यहाँ पे खड़े हो गए। पहले का नाम आपको ध्यान रखना मोरारजी देसाई, दूसरे नंबर पे बच्चों चौधरी चरण सिंह और तीसरे नंबर पे क्या थे बच्चों, जगजीवन राम। मोरारजी देसाई को बच्चों पहले भी आपके बारे में बताए थे 1960 से 1967 में जब इंदिरा गांधी के क्या था, प्रतिद्वंदिता। जैसे कि बच्चों लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया, देहांत होने के बाद बच्चों प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 उम्मीदवार खड़े थे। एक तरफ बच्चों इंदिरा गांधी थी, दूसरे तरफ थे मोरारजी देसाई। लेकिन सिंडिकेट ने किसको समर्थन किया था बच्चों, इंदिरा गांधी को समर्थन करने के वजह से लाल बहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी जो बने थे बच्चों, बनी थी चौधरी चरण सिंह। भारतीय लोक दल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश किसान के नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे बच्चों, इस लाइन को क्या कर आप अच्छे से याद रख लें। यहाँ पे बच्चों मोरारजी देसाई के बारे में बताया गया। मोरारजी देसाई बच्चों 1960 से 1967 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि बच्चों जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था तो देहांत होने के बाद बच्चों प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 जने खड़े थे। एक तरफ इंदिरा गांधी थी, दूसरा जो मोरारजी देसाई थे। सिंडिकेट ने बच्चों इंदिरा गांधी को समर्थन करके लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी इनको बनाया था। चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको बेसिक बातें ध्यान रखना बच्चों, जो कि भारतीय लोक दल, अगर पेपर में आपसे पूछेगा बच्चों लोक दल के प्रमुख नेता कौन है, तो चौधरी चरण सिंह। और उत्तर प्रदेश के बच्चों किसान के नेता थे, किसान के क्या थे बच्चों, नेता थे। और जगजीवन राम के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात आपको ध्यान रखना। जगजीवन राम जो बच्चों कांग्रेस सरकारों में मंत्री पद पे रहने का विशाल इनका अनुभव था, क्योंकि बहुत समय से बच्चों जो जगजीवन राम कांग्रेस सरकार के मंत्री पद पे क्या थे, रहने का विशाल इनका एक्सपीरियंस था। अंत में बच्चों ध्यान, तीनों जने तो बोले थे कि हम बनेंगे, हम बने, लेकिन लास्ट में जो बने थे बच्चों मोरारजी देसाई क्या बने थे 1977 के बच्चों जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय बच्चों जो पीएम बने थे मोरारजी देसाई। पहली बार बच्चों गैर कांग्रेस में अगर पूछेगा पीएम कौन बने थे, गैर कांग्रेस
गैर कांग्रेस में बच्चों सबसे पहले अगर पूछेगा पीएम कौन बना था, क्योंकि स्टार्टिंग समय बच्चों 1952 से जो चुनाव चल रहा है उसमें कांग्रेस का ही क्या बन रहा है, कांग्रेस ही बच्चों बहुमत से जीतती है। पहली बार ऐसा हुआ था बच्चों 1977 में, जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, गैर कांग्रेस जिसको बोलेंगे बच्चों जनता पार्टी, और उसमें बच्चों जो पीएम बने थे मोरारजी देसाई बने थे। पेपर में पूछेगा सबसे पहला बच्चों गैर कांग्रेसी पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार से पीएम बने थे। अंत में प्रधानमंत्री जो बने थे बच्चों मोरारजी देसाई को बनाया गया। आपातकाल के विरोध से बनी जनता पार्टी ज़्यादा दिनों तक बच्चों एकजुट नहीं रही, क्योंकि बच्चों जनता पार्टी में बहुत सारे पार्टियां आपस में मिली हुई थी, लेकिन सभी पार्टियों में बच्चों एक जैसा बिहेवियर नहीं था, एक जैसा एकजुट होने का उसमें नेतृत्व नहीं था, जिसके कारण से बच्चों ज़्यादा दिन तक सरकार इनका नहीं चला। वहीं बोलना चाह रहा आपातकाल के विरुद्ध से जो बनी जनता पार्टी ज़्यादा दिनों तक बच्चों एक साथ नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों जितने सारे बच्चों जो जनता पार्टी में मिली था उन लोगों का बच्चों जो नेचर था एक जैसा नहीं था, और इस पार्टी के अंदर नेतृत्व अथवा ध्यान रखना बच्चों जनता पार्टी के अंदर ही नेतृत्व अथवा जो साझे कार्यक्रम का अभाव था। इसमें बच्चों जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट जनता पार्टी के अंदर नहीं था, जिसके कारण से बच्चों ये लोग बिखर गया। जनता पार्टी बच्चों बिखर गई क्योंकि मैनेजमेंट जो नेचर एक जैसा नहीं था, क्योंकि बच्चों जब आपातकाल लगा हुआ था, आपातकाल के विरुद्ध में जो जनता पार्टी में बहुत सारे पार्टी आकर क्या हो गई, मिल गई, और 1977 के चुनाव में जो जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन एक जैसा नेचर नहीं होने के कारण आपस में क्या हो गया बच्चों, मतभेद हो गया। तो जनता पार्टी बच्चों बिखर गई, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो सरकार थी बच्चों सिर्फ 18 महीनों में अपना क्या की, बहुमत खो दी। तो अगर जनता पार्टी की सरकार जो बनी थी बच्चों 1977 में, जो पीएम बने थे मोरारजी देसाई बच्चों कितने महीनों तक पीएम रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 18 महीने तक ही रहे थे। बाद में इनका क्या हो गया, सरकार गिर गया, क्योंकि इनकी जो सरकार बनी थी बच्चों गठबंधन वाली सरकार थी, और गठबंधन वाली सरकार रहने के वजह से बच्चों नेचर एक जैसा नहीं रहने के कारण मोरारजी देसाई का बच्चों 18 महीने के बाद इनका बहुमत क्या गया, खो बैठा। वही बात लिखना चाह रहा, जनता पार्टी बच्चों बाद में क्या हो गई, बिखर गई, क्योंकि बच्चों बिखरने का मेन रीजन क्या था बच्चों, एक जैसा इन लोगों का नेचर नहीं था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो सरकार थी बच्चों 18 महीनों में अपना बहुमत क्या करी, खो बैठी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यू के लिए इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्कर, और अच्छे से इस लाइन को क्या करें, समझें। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से दूसरी जो सरकार चौधरी चरण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी थी। बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी बच्चों, दूसरी जो पार्टी चौधरी चरण सिंह पार्टी को क्या कर दी, समर्थन कर दी, लेकिन कांग्रेस बाद में बच्चों समर्थन क्या कर लिया, वापिस कर लिया। स्टार्टिंग में बच्चों चौधरी चरण सिंह वाले पार्टी को समर्थन कर दिया, कुछ महीने के बाद बच्चों जो कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन क्या कर लिया, वापस कर लिया, जिसके कारण से बच्चों 4 महीने तक ही यह सरकार सत्ता में रही। जो चौधरी चरण सिंह वाली जो सरकार बनी थी बच्चों, वह मात्र 4 महीने तक ही बनी थी, क्योंकि जो कांग्रेस की जो सरकार स्टार्टिंग बच्चों समर्थन के बाद में क्या किया, अपना समर्थन वापस कर लिया, जिसके कारण से बच्चों सरकार क्या हो गई, गिर गई। तो चौधरी चरण सिंह वाली जो सरकार जो बनी थी बच्चों मात्र 4 महीने तक बनी थी, जबकि मोरारजी देसाई वाली जो सरकार बनी थी बच्चों जनता पार्टी की सरकार 18 महीने तक इनकी सरकार चली थी। तो दोनों को आपको ध्यान रखना बच्चों, 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी की जीत तो हो गई, जीत होने के बाद बच्चों पीएम जो बने थे वह बने थे मोरारजी देसाई। क्या बने थे, मोरारजी देसाई। उसके बाद बच्चों बहुमत क्या कर दिया, खो देने से इनका सरकार गिर दिया। बाद बच्चों जो चौधरी चरण सिंह वाली जो पार्टी को किसने समर्थन कर दिया बच्चों, वह समर्थन कर दिया कांग्रेस पार्टी, और उसमें जो पीएम बने थे बच्चों, मात्र आपको ध्यान रखना जो पीएम बने थे वह जगजीवन राम बने थे। लेकिन 4 महीने के बाद क्या हुआ बच्चों, जो कांग्रेस सरकार ने अपना समर्थन खो दिया, जिसके कारण से इनकी भी सरकार क्या हो गई, गिर गई। तो मोरारजी देसाई जो पीएम बने थे बच्चों 18 महीने बने थे, जबकि तो चौधरी चरण सिंह जो पीएम बने थे मात्र 4 महीने बने थे। दोनों को याद करना बच्चों। 1977 के चुनाव के बाद बच्चों मोरारजी देसाई जो पीएम बने थे 18 महीने तक बने थे, जबकि बच्चों चौधरी चरण सिंह जो पीएम बने थे मात्र बच्चों 4 महीने। किसके कारण से बच्चों, वह कांग्रेस के समर्थन के कारण। लेकिन बाद में क्या किया, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस कर लिया, जिसके कारण से 4 महीने के बाद ही चौधरी चरण सिंह का क्या हो गया, सरकार गिर गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 1980 के जनवरी में बच्चों फिर से लोकसभा चुनाव हुआ। 1980 के बच्चों जनवरी में फिर से क्या हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, और इसमें जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से क्या हो गई, हार हो गई। 1980 के जनवरी में बच्चों फिर से लोकसभा का क्या हो गया, चुनाव हो गया, और चुनाव में आपको ध्यान रखना बच्चों जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से क्या हो गई, इनकी हार हो गई।
उत्तर भारत में जहां से उस पार्टी को जबरदस्त 1977 में सफलता मिली थी, वहीं से करारी क्या मिली, सशक्त मिली। सशक्त मतलब हार मिली। 1977 में जिस स्थान से बच्चों जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला था, लेकिन 1980 के जब जनवरी में जब चुनाव हुआ, उसी जगह पे बच्चों कांग्रेस को बहुत कम सीट वहाँ पे मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बच्चों 1980 के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से क्या मिली, जीत मिल गई। 1980 के जनवरी में बच्चों लोकसभा का जो चुनाव हुआ, फिर से बच्चों क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जो सरकार फिर से जीत उनकी हासिल हो गई। वही बोलना चाह रहा, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बच्चों 1980 के जो चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से क्या मिल गई, जीत मिल गई। और कांग्रेस को बच्चों इस बार जो सीट मिली थी 353 सीट मिली थी और सत्ता हासिल, मतलब इसमें कोई भी गठबंधन की सरकार नहीं थी। चुनाव में जीत हासिल अकेला पार्टी करना चाहता तो लगभग 273 सीट उनको चाहिए, लेकिन कांग्रेस को जो बच्चों जो सीट मिल गई थी 353, तो अकेले इनकी क्या बन गई, सरकार बन गई। अब बच्चों जो नेक्स्ट थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको बेसिक बातें बच्चे याद रखना है। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म हुआ था बच्चों 1908 में, और इनका जो दल के संस्थापक थे। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर पूछेगा लोक दल के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चौधरी चरण सिंह। और इनकी जो सरकार बनी थी बच्चों मात्र 4 मंथ ही बनी थी। इनकी जो सरकार 1977 में जो बनी थी, वह बेसिकली जो सरकार बनी थी बच्चों 1979 से 1980 तक मात्र बनी थी, मात्र 4 महीने इनकी सरकार बनी थी। और 1977 में जनता पार्टी के सरकार में क्या थे बच्चों, उप प्रधानमंत्री तथा क्या थे, होम मिनिस्टर थे। जब 1977 का बच्चों जो चुनाव हुआ था, जिसमें पीएम बने थे बच्चों मोरारजी देसाई, उस समय जो क्या बने थे बच्चों, उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे। इनका अगर पेपर में पूछेगा कितने महीने तक बच्चों पीएम रहे, तो मात्र 4 मंथ तक ही पीएम रहे। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 6 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक